হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মধুমিতা আর আমি এভরি মানডে, ওয়েডনেসডে অ্যান্ড ফ্রাইডে একটি করে রিয়েল লাইফ হরর এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসি। তোমরা যদি আমার ভয়েস ফার্স্ট টাইম জন্য শুনছো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যারা যারা আমার ভয়েস এতদিনে চিনেই গেছো তাদের জন্য বলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাপোর্টিং অ্যান্ড মোটিভেটিং মি। চলো, আজকে যে রিয়েল এক্সপিরিয়েন্সটা আমি শেয়ার করতে চলেছি ওটা একটা ভীষণ ফেমাস জায়গা, সেটা হচ্ছে রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশন। আমরা অনেকেই শুনেছি যে ওটা অনেক হররের, অনেক হন্টেড ওই স্টেশনটা, বাট এক্স্যাক্টলি আমি কোনো সাবস্ক্রাইবার বা কারোর থেকে আমি কখনো রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স শুনিনি এক্সেপ্ট ওয়ান, বিকজ এটা আমার একটা কলিগের এক্সপিরিয়েন্স। তো গল্পটার আজকে যেটা শেয়ার হবে সেটা কমপ্লিটলি হিন্দিতে হবে, বিকজ ও বাংলা বলতে পারে না। তো হ্যাঁ, যদি তোমরা হিন্দিতে এই এক্সপিরিয়েন্সটা শুনতে চাও তাহলে কন্টিনিউ করতে পারো, বাট হ্যাঁ, একটা ডিসক্লেমার তো আমাকে দিতেই হচ্ছে। যারা যারা ভূতে বিশ্বাস করো আমি জানি তোমরা ওই মুহূর্তে কীরকম ফিল করেছিলে বা করতে, আর যারা বিশ্বাস করো না তাদের জন্য বলবো এই গল্পটাকে বা এই এক্সপিরিয়েন্সটাকে তোমরা অ্যাজ আ গল্পই নিতে পারো। তো চলো আজকের এক্সপিরিয়েন্সটা শুরু করা যাক। ওর নাম হচ্ছে নিধি, ও নিজের মুখে পুরো ন্যারেট করেছে এক্সপিরিয়েন্সটা। স্টার্ট করছি। तो मेरा जो घोस्ट एक्सपीरियंस रहा है वो 2018 का बात है। मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी, तो मैंने ट्यूशन लिया था रविंद्र सरोवर में। मैं रहती थी गरियाहाट गोलपाक, एंड वहाँ से फिर कभी बस से ट्यूशन चले जाते थे, कभी मेट्रो से। तो कालीघाट से मेट्रो होता था। तो उस दिन आई थिंक वो फरवरी या मार्च का टाइम था, और हम लोग का जो एग्ज़ाम था फाइनल ईयर वो अप्रैल में था। तो हम लोग ट्यूशन के लिए जब हम लोग निकले तो कुछ 6:30 के अप्रॉक्स शाम में हम लोग का ट्यूशन था। 6:30 to 8:30 वॉज द टाइम। एंड उस दिन था कि मेरे को ना थोड़ा डाउट क्लियर करना था कि एग्ज़ाम पास आ गए हैं, कुछ डाउट्स है तो क्लियर कर लेते हैं सर से। तो मैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स रुके थे। तो अब हम लोग वहाँ से हम लोग निकले कुछ 9:05 9:10 अप्रॉक्स ट्यूशन से निकले। एंड उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि वैसे तो मैं हमेशा जाने के समय रिटर्निंग पीजी आने के टाइम पे मैं हमेशा बस लेते थे, लेकिन उस दिन बहुत लेट हो चुका था और पीजी मेरा 10 बजे तक बंद हो जाता है। तो मैंने सोचा मेट्रो करते हैं, फटाक से पहुँचेंगे, ठीक है। अब मैं मेट्रो जब एंटर कर ली, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आज तो संडे है, आज तो मेट्रो बहुत लेट से आएगा। लेकिन अब एंटर कर चुके थे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने जब देखा वो डिस्प्ले जो टाइम करता है वहाँ पे मैंने देखा उसमें, तो वहाँ पे कुछ दिखा रहा था कि कुछ 9:40 के अप्रॉक्स मेट्रो आएगा मेरा, ठीक है। तो मैं अपना कंफर्ट जोन खोज रहे थे कि कहाँ पे बैठे, कहाँ पे खड़े हों, ठीक है। तो मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं और सब आदमी 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 आदमी, लेकिन एक जगह था वहाँ पे 2 औरत खड़ी थी, एक लड़की थी, एक औरत थी। तो मैंने सोचा ठीक है वहाँ पे जाके खड़े होते हैं, बट वो मेरे डायरेक्शंस के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े थे। मतलब मेरे को इस साइड खड़ा होना चाहिए था जहाँ से कालीघाट के तरफ जाए मेट्रो, बट वहाँ पे कोई आंटी वंटी थी नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक है उस तरफ खड़ा होते हैं, 10-15 मिनट का वहाँ पे फ़ैन भी था, थोड़ा हवा हवा लगेगा। एंड उसके बाद फिर जब मेट्रो आएगा तो जाने में कितना ही टाइम लगता है, तो वहाँ पे और कंफर्ट लगा था मुझे, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जाके पिलर था, वो पिलर के पास मैं खड़ी हो गई थी। तो अब बताते हैं कैसे वो पोजीशन कैसा था। तो मैं पिलर पे एकदम पिलर के पास खड़े हैं, एकदम पिलर के सामने। तो एक आंटी हैं, वो मेरे से 2 आर्म डिस्टेंस में खड़ी हैं, लेकिन मेरे से थोड़ा पीछे लेफ़्ट साइड में, थोड़ा सा पीछे, बट 2 आर्म डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। और एक लड़की खड़ी है मेरे आगे, वो येलो लाइन जो होता है ना जहाँ पे मेट्रो चलता है, तो वो प्लेटफॉर्म का जो येलो लाइन होता है उस पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैं जो खड़ी हूँ, मैं ना अपना फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, कुछ कभी चैट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो होता है कि कंटिन्यूसली अगर आपको कोई स्टेयर कर रहा है तो आपका नज़र जाता है उस इंसान के ऊपर, ठीक है। तो वही मेरा नज़र गया उस लड़की के ऊपर। लड़की के ऊपर जब नज़र गया तो लड़की एक स्माइल पास की। मैंने बोला ठीक है,
लोग तो स्माइल पास करते हैं नज़र मिलने पे, आई कांटेक्ट हुआ तो ठीक है। तो वो एक टाइम हुआ, फिर दूसरा टाइम फिर से मेरा बार बार नज़र जा रहा था, ठीक है। हर टाइम वो एक स्माइल पास करी थी एंड वो स्माइल बहुत एक अजीब सा, एक अलग सा इंटेंस आईज़, फिर एक अलग सा वियर्ड स्माइल, ठीक है, अलग तरीके से, पता नहीं क्यों कर रही थी, ठीक है। मेरे को तो ऑकवर्ड लगा था, मैं ना थोड़ा टर्न हो गई, मतलब मैं, अब मेरा फेस पहले मेट्रो के जिस तरफ आता है मेरा उधर फेस था, लेकिन मैंने अपना ना फेस को ना ऐसा टर्न कर लिया, पिलर के साइड थोड़ा फेस कर लिया, मतलब थोड़ा टिल्ट हो गया, हम स्ट्रेट नहीं हो गया, थोड़ा सा राइट की तरफ मूव हो गया, मतलब उससे जैसे आई कांटेक्ट ना हो। तो फिर ना मैं अपना फिर से फ़ोन में लग गई एंड देन मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि मेरे सामने कोई खड़ा है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही नज़र उठाया और मैंने उनको देखा, मैंने, होता ना कि इंसान डर के वो अपना ऐसे हार्ट पे ऐसे हाथ रख लेता है, ठीक है। तो मैंने वैसे के रख लिया, मैंने शाउट नहीं किया, लेकिन मैंने अपना वैसे कि ओ माय गॉड, ठीक है, उस तरीके से मैंने अपना चेस्ट पे अपना हाथ रख लिया। फिर वो स्माइल की, वो समझ नहीं आ रहा है वो क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है उनको, वो लगा पागल है औरत, ठीक है, वो लड़की पागल है। फिर वो मेरे को बोलती है कि तुम्हारे पास 20 रुपीज़ होगा। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा उस मोमेंट पे, ऑल दैट क्रॉस कैलकुलेशन एंड ऑल। तो मेरे दिमाग में आया था कि यार मेट्रो का टिकट अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन 20 रुपीज़ नहीं है, क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद मेरे दिमाग में आया था कि यहाँ पे तो और भी लोग हैं, आई एम अ स्टूडेंट, या आंटी से मांग लो या किसी से भी मांग लो, यार इतने लोग हैं तुम किसी से मांगो, ठीक है। बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था। फिर वो बोलती है मुझे कवि सुभाष जाना है। मेरे दिमाग में आया कि यार मेट्रो तो जाता है ना कवि सुभाष, वाई यू आस्किंग मनी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे दिमाग में ये है कि छोड़ो, दे के ख़त्म करो। तो उस मोमेंट पे ना मेरे पास चेंज में 20 ऐसे नहीं था, 10 का कॉइन था और कुछ मतलब होता ना कि 150 ऐसे करके था, 20 ऐसे एज इफ वो चेंज नहीं था। तो मैंने बोला कि ओके लेट मी सी। तो मैंने चेक किया, फिर मैंने बोला कि सॉरी मेरे पास सिर्फ 10 है, तो ठीक है चलेगा। तो मैंने उनको वो 10 दे दिया, ठीक है। मैंने जैसे उनको पैसा दिया, कवि सुभाष जाने का जिस तरफ हम लोग खड़े थे वहाँ पे मेट्रो आ गया। तो मेट्रो का जो गेट है ना वो एकदम हम लोग के सामने ओपन हुआ। वो उस मेट्रो के अंदर गई एंड वो कंपार्टमेंट पूरा खाली, मतलब ऐसे भी देखो उस मोमेंट पे ज़्यादा कोई नहीं था, किसी कंपार्टमेंट में एक इंसान लेकिन उस वाले में एक भी इंसान नहीं था। अगर मैं उनके प्लेस में होती ना, मैं जाके सबसे पहले बैठती, बट वो इस गेट से घुसी हैं, दूसरा जो तरफ का गेट जो बंद है वो उसके तरफ वॉक की हैं, वहाँ पे गई हैं एंड अपना सर को गेट के ऊपर रख के फिर ऐसे राइट के तरफ, मतलब मेरे तरफ फेस करके ऐसे टिल्ट करके एंड शी स्माइल्ड, उस तरीके से वो विकेट स्माइल उनका, ठीक है। लेकिन उस समय में मेरे दिमाग में ये आ रहा है, हर पागल औरत है, एक ही उनका रिएक्शन, ठीक है। फिर मैंने बोला छोड़ो जाने दो, पागल औरत होगी, छोड़ो जाने दो। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को ऐसा लगा ना कि मे बी मेरा लॉस हो गया, मेरा 10 रुपये गया, किसी ने मुझे उल्लू बना दिया है, ठीक है। तो मैंने सोचा आंटी से मैं पूछती हूँ कि आंटी से भी पैसा मांगी थी क्या। तो मेरे बगल में जो आंटी खड़ी थी मैं उनके पास गई, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी आंटी, आपने वो लड़की को देखा, उसने क्या आपसे भी पैसा मांगा। तो आंटी बोली कौन लड़की, एंड आई वाज लाइक, उनका फिर जो मैंने स्टेटमेंट सुना, जो मेरे आंटी के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ, लिटरली दैट हैज़ गिवन मी गूज़बम्प्स। मतलब मैं आज भी उस चीज़ को जब मैं सोचती हूँ मैं बिलीव नहीं कर पाती। फिर मैंने बोला आंटी यहीं सामने जो खड़ी थी वो लड़की, अब वो लड़की का मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ, व्हाट शी वाज वेयरिंग, हाउ शी वाज लुकिंग। तो वो लड़की एकदम लूज़ वाइट कुर्ता, लूज़ वाइट पजामा एंड एकदम हेयर एकदम मेसी, ठीक है, मेसी हेयर, मतलब होता ना कि आपको देख के ऐसा लगेगा एकदम बेढंगा इंसान, उस टाइप का, ठीक है, थोड़ा साइको वाला फीलिंग आप समझिए, और एकदम लूज़ कपड़ा वैसा। तो शी वॉज़ लाइक दैट। तो मैंने आंटी से पूछा कि अब देखो इस टाइप का कोई भी पहनेगा ना, इंसान नोटिस कर लेता है, और या फिर तुम्हारे सामने कोई खड़ा है तुम नोटिस कर लोगे, ठीक है। तो मैंने बोला आंटी यहीं तो सामने में खड़ी थी। तो आंटी बोली नहीं बेटा यहाँ तो कोई नहीं था। हमें क्या आपने मुझे बात करते हुए देखा, मैं यहाँ पे पिलर के पास थी, मैं बात कर रही थी किसी से,
तो आंटी बोली हाँ तुम बात तो कर रही थी, लेकिन मुझे लगा तुम ईयरफोन लगाई हुई हो, तुम फ़ोन पे किसी से बात कर रही हो। एंड आई वॉज लाइक ये क्या हुआ, ये क्या था। मतलब कोई इंसान आपके एकदम स्ट्रेट सामने खड़ा है, मैंने उससे बात किया, वो मुझे दिखाई दी, मैंने उसको पैसा तक दिया, लेकिन एक इंसान जो मेरे से थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा है उसको वो दिखाई नहीं दी। ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में आ रहा था। मैं उस मोमेंट में माय ब्रेन वाज नम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई वाज जस्ट कि मेरे को बस पीजी जाना है जल्दी से जल्दी, मेरे को और यहाँ नहीं रहना है। फिर मैं अपने साइड चली गई, मैंने वेट किया, मेट्रो आया, मेट्रो में गई, फिर मैं अपना पीजी पहुँची। एंड उसके बाद मेरा एकदम मेरा दिमाग घूम गया पूरा। मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। और वो लड़की का फेस राइट नाउ व्हेन आई एम नरेटिंग दिस स्टोरी, अभी भी उस मोमेंट को जब मैं नरेट कर रही हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है वापस से मैं वो मोमेंट को जी रही हूँ। अगेन ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे सामने वो है। आई कैन विजुअलाइज, मैं उसका फेस कभी नहीं भूल सकती, उसका वो आँख नहीं भूल सकती, उसका वो स्माइल नहीं भूल सकती। वो एक अलग ही विकेट स्माइल था, एक अलग ही इंटेंशन था। अभी मैं उस चीज़ को शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट उस मोमेंट पे जब वो मेरे साथ हुआ, जब कोई पर्टिकुलर इंसान स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू और आप दोनों के सामने कोई एक पर्टिकुलर इंसान खड़ा है, एक इंसान को वो दिखा ही नहीं, जो कि वो मेरे वो वहाँ पे पहले से मौजूद थी, पहले से शी वॉज प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। मैं तो बाद में आई, तो उनको क्यों नहीं दिखी वो औरत, वो लड़की मेरे को क्यों दिखी? ये क्वेश्चन आज भी है मेरे मन में कि वाई इट हैपन टू मी। बट राइट नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम एबल टू विजुअलाइज हर। मेरे को फिर से वो शिवरिंग फीलिंग, वो गूज बम्स आना, और माइंड में वो बहुत सारे क्वेश्चंस आना कि लाइक क्या था वो, क्यों था वो, ओके। और मुझे नहीं पता था उस मोमेंट तक कि दैट प्लेस इज़ हॉन्टेड, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने रविंद्र सरोवर में वो ट्यूशन व्यूशन लिया था। लेकिन मैं जब घर गई, रात भर मैं सो नहीं पाई, मेरा इतना बॉडी पेन हो रहा था, इतना हेडेक, इतना हाई फीवर। अब ये क्यों हुआ पता नहीं, मे बी शायद मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करके, आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट, या फिर डर गए थे, या फिर कुछ वो स्पिरिट और घोस्ट, ये सब रीज़न की वजह, जो भी था रीज़न पता नहीं। नेक्स्ट डे मैंने टिकट किया, मैं वापस घर गई। बट ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, इट वाज लाइक दैट, कभी ये चीज़ क्लैरिटी नहीं आया दिमाग में कि लाइक एक्चुअली में वो चीज़ क्या था। बट जैसे कि कोई इंसान, ऐसा होता है बहुत बार कि आपके सामने कोई इंसान खड़ा है और आप नहीं नोटिस करते, बट लेकिन कोई एक पर्टिकुलर इंसान आपके सामने इतना टाइम से खड़ा है, आप एक बार तो नोटिस करोगे। और अगर आंटी ने ये नोटिस किया, आई एम टॉकिंग टू समवन, आंटी ने, मैंने जब उनसे पूछा कि आपने तो मुझे देखा बात करते हुए, देखा कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने तुम्हें देखा। तो मेरे को अगर उन्होंने बात करते हुए देखा, तो वो लड़की क्यों नहीं दिखी उन्हें? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो अभी मेरे दिमाग में है, जो अनआंसर्ड है। तो जाहिर सी बात है घोस्ट ही था। बट आई विल से कि वो मेरे लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बोलिए, या फिर बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था। तो ये मेरा स्टोरी है, ये हुआ मेरे साथ रविंद्र सरोवर में। उसके बाद मैं रविंद्र सरोवर मेट्रो से रात में कभी ट्रैवल नहीं किए, कभी नहीं। कभी भी ट्रैवल किए तो फ्रेंड्स हैं या फिर दिन के टाइम पे, बट कभी भी वो स्टॉपेज पे मैं रात में नहीं गई। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। तो
কীরকম লাগলো এই এক্সপিরিয়েন্সটা জানাতে ভুলো না কমেন্ট সেকশনে। অল্টারনেটিভলি যদি তোমরাও তোমাদের লাইফের কোনো এক্সপিরিয়েন্স আমার সঙ্গে শেয়ার করতে চাও, তোমরা শেয়ার করতে পারো আমার সঙ্গে লাইফ অফ মধুমিতা ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম পেজে। আর হ্যাঁ, তোমরা আমাকে ইমেলও করতে পারো madhumita.stories@gmail.com। আবারও বলে দিই, প্লেলিস্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে, জাস্ট একটা ক্লিক করলে তোমরা আজ অবধি যত এরকম আমি রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স আপলোড করেছি সব শুনে নিতে পারবে। আর হ্যাঁ, আমার এখন দুখানা চ্যানেল, একটা চ্যানেল হচ্ছে লাইফ অফ মধুমিতা ইউটিউব চ্যানেল, যেখানে আমি আমার ট্রাভেল ভিডিওস, মেকআপ, ডেলি ব্লগস এইসব দেবো, ইনফ্যাক্ট দেওয়া স্টার্ট করে দিয়েছি। আর একটা যেটা হচ্ছে তোমার এই চ্যানেলটা, এটা কমপ্লিটলি এখন শুধু হররের জন্যই থাকলো। তো এই দুটো চ্যানেলকেই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর সাপোর্ট করো। আজকের জন্য আমি চললাম, সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, টাটা।